हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डेली की डेली ये मैथ्स का हमारा पीवाईक्यू सीरीज है। जो पीवाईक्यू सीरीज नंबर आज हमारा 24 है। ये सीजीएल के एग्जाम यानी एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए, और रेलवे के जितने भी एग्जाम है उसके लिए है, जिसमें हम एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करते हैं। और वो भी वो पीवाईक्यू होता है जो कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना। अभी आपको जैसा कि पता है कि आपको पता है कि एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग सीजीएल में भी हो सकता है, ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है। तो उसको लेकर के ना हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक बेस्ट अप्रोच दें, है ना, ताकि आप ना इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओ। हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिविजिबिलिटी से भी चेक करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कोई और तरीका भी लगाएंगे जिससे कि हम जल्दी कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जल्दी करना अब मेन मैटर हो जा रहा है, खासकर एसएससी में। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस वो लाए हैं जो एग्जाम में है। एग्जाम के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और एग्जाम के क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो डेली बस जुड़े रहना। ठीक है, और हमारा ये दो प्यारा सा परिवार है। आप चाहो तो यहाँ से जुड़ सकते हो, चाहो क्या जुड़ना चाहिए तुम्हें, है ना, क्योंकि अगर आप एसएससी रेलवे के एक सीरियस एस्पायरेंट्स हो, आपको अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरे ये चैनल दोनों को जोड़ लो। ठीक है, दोनों से ज्वाइन हो जाओ। और बाकी जो भी बच्चे सेशन में नए हो, चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है तुम्हारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्त, वो है जेई 2019 का। बहुत प्यार से एक एक सवाल करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट अंडर 25 प्लस 10√6 और रूट अंडर 25 माइनस 10√6 का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है, अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेना तो इसका वैल्यू भी वही होगा। बस बीच में क्या लगाना है सर, माइनस लगाना है। तो चलो हम एक का ही वैल्यू निकालेंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है, चूंकि हम आपको बोल रहे हैं ये बात कि दोस्त यहाँ पर जो है ना, हम एक ही का वैल्यू निकालेंगे, दोनों के निकालने की जरूरत नहीं है। और ये जेई 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है जी, हाँ। तो मेरे भाई आप देखो कि 25 में भी 5 है और 10 में भी 5 है। तो अगर हम रूट के अंदर 5 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे 5 प्लस 2√6 आया ना। बोलोगे यस सर, एकदम बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में करने क्या होते हैं, पहले ये समझो। ये 2ab होता है, ये क्या होता है 2ab, और ये वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये चाहते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये क्या है 2ab। सही बात है। तो 2ab को भाई साहब, अगर ये 2ab है, ध्यान से समझना, तो अगर ये 2ab है यानी अगर 2ab का मान अगर 2√6 है, तो ये बात तय है कि 2 से 2 कटेगा तो ab का मान √6 है। और ab का मान √6 है का मतलब है कि अब आपको a और b क्या लेना चाहिए कि उसका स्क्वायर करके 5 आ जाए। अब आपको ये सोचना है, अब तुम्हें ये सोचना है कि a और b क्या लेना चाहिए कि स्क्वायर करके √5 आ जाए। तो √6 को कैसे तोड़ेंगे, तुम बोलोगे √3 इंटू √2। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करके 5 आ जाएगा, आया ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। बोलो ना जी तो ये कितना हो जाएगा 5। तो क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ये रूट अंडर 5 को रूट में रहने देते हैं और इंटू रूट अंडर इस पूरे के जगह पे मेरे दोस्त, क्योंकि ये 5 के जगह पे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और ये है 2 इंटू √3 इंटू √2। ये वही तो है ना, 2√6 का मतलब 2 इंटू √3 इंटू √3। तो क्या हम इतना के जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या दोस्त, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बोलोगे यस सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये कितना आ रहा है √5 इंटू √3 प्लस √2। सही बात है। ये भी सेम आएगा, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा √5 इंटू √3 माइनस √2। सही बात है सर। अब दोनों को मेरे प्यारे भाई जोड़ना था, जब जोड़ोगे तो √5 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस √2 और प्लस में √3 माइनस √2। आया ना, ये √2 से √2 कटता है तो ये 5 गुने हो जाएगा 2√3 और ये कितना हो जाएगा सर 10√3, है ना, 10√3 आ जाएगा ना, 10√3। अब ऐसे कैसे हो गया जी, 10√3 आ गया। 10√3 तो आना चाहिए, बट ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा 10√3। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, कहीं गलती तो नहीं हुआ।
एक मिनट हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या है वैसे। क्वेश्चन है यहाँ पे रूट अंडर 25 प्लस 10 रूट 6 है ना। तो उसका आंसर क्या देगा? ओ सॉरी यार, हम मिस्टेक किया ना, ये रूट 5 है ना, हम तो यहाँ पे 5 लिख दिया ना, रूट तो हटा दिए ना, अपने से हटा दिए, गड़बड़ बात है। रूट 5 इंटू 2 रूट 3 यानी कितना हो जाएगा? 2 रूट 15 आएगा, और ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन है ना, हाँ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने थे, यानी इस तरह के क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे कोई वैसा ट्रिक नहीं लगेगा कि जल्दी से आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे लग सकता था अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि ये सीजीएल प्री 2025 का पूछा हुआ है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज बाई X%, यानी एक पेट्रोल का कीमत को पहले X% घटाया जाता है, उसके बाद X% बढ़ाया जाता है, उसका जो फाइनल प्राइस है ना वो 10% कम हो जाता है ओरिजिनल से, तो X का मान कितना है? ठीक है। देखो, आपको ना ये फॉर्मूला लगाना है सक्सेसिव वाला। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जहां इंक्रीज की बात होता है वहां हम प्लस लेते हैं, और जहां डिक्रीज की बात होता है वहां पे माइनस लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पहले में डिक्रीज है, दूसरे में इंक्रीज है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस का एक्स बटे में 100, यानी ये तो कट जाएगा ना। तो ओवरऑल जो चेंजिंग आ रहा है ना वो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100 का आ रहा है, लेकिन ये है किसके बराबर? माइनस के 10% के बराबर। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो चेंजिंग आ रहा है ना वो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100 है, लेकिन क्वेश्चन में जो चेंजिंग आ रहा है वो माइनस का 10 है। तो सर माइनस से माइनस कटता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1000 आता है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा सर रूट अंडर 1000। रूट अंडर 1000 किसके करीब है? 30 का स्क्वायर तो 900 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 39 तो काफी चला जाएगा, 31 का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो 961 जो है ना यहाँ पे 1000 के करीब है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी भी नहीं होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, 31.6 के आसपास जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो सीजीएल प्री 2025 का पूछा हुआ था, हमें वो अप्रोच करने हैं ना, हमें वो तरीका लगाना ना जिससे हम जल्दी कर पाए। कई सारे बच्चे इसको फ्रैक्शन से करेंगे, वो नहीं करना है ना। अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे ताकते मत रखो खाली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरआरबी जेई 2024 का पूछा हुआ है। महेश जो है वो 10 केजी राइस खरीदता है 35 रुपए पर केजी के हिसाब से, 38 केजी राइस खरीदता है 46 रुपए पर केजी के हिसाब से, पूरे मिक्सचर को 43.5 केजी पर केजी के हिसाब से बेचता है, तो उसको लॉस कितना है? लॉस कितना है मेरे भाई, ये पूछ रहा है यहाँ पे ना। तो देखो टोटल सीपी है कितना, टोटल सीपी कितना है आप ये सोचो। तो टोटल सीपी जो है वो 350 रुपया इधर हो गया, क्योंकि 35 केजी अगर खरीद 35 रुपए के हिसाब से 10 किलो खरीद रहा है, तो 350 रुपया इधर हो गया। 38 केजी के हिसाब से 46 किलो खरीद रहा है, 46 रुपए के हिसाब से 38 किलो, तो 38 को हम लिख देते हैं 19 गुने 2 गुने 46, ठीक है जी। 19 गुने 46 गुना 92, और 19 गुना 38 के 8 बाकी थे, 19 नवा 177 होती है, 174, 1748 रुपीज ये टोटल सीपी आ जाएगा, चाहे जो भी आएगा। टोटल एसपी कितना आएगा मेरे भाई? टोटल एसपी जो आएगा 43.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और वो बेच रहा है ना, तो 43.5 केजी के हिसाब से अगर बेच रहा है, ध्यान से देखना, 43.5 केजी 1 किलो का दाम है। टोटल कितना किलो हो गया? 10 किलो और 38 किलो, यानी 48 केजी। कितना केजी सर? 48। 48 को हम 24 गुने 2 लिख सकते हैं, और 43.5 को 2 से गुना करेंगे तो 87 हो जाएगा, और 48 को 24 लिख दिया, ठीक है। अब 24 सतह कितना होता है? आप बोलोगे सर 24 सतह होता है 168 यानी 16, और 24 अटे 192, और 16 210 है, 210 2108, ठीक है।
अब हमसे ये पूछा था ना लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान से समझना, हमें ना जोड़ने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 8 और 0 जब जोड़ोगे तो लास्ट में 8 है, आया ना, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी लास्ट में 8 है, जब हमें लॉस या प्रॉफिट पूछ रहा है तो इसको डिफरेंस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस लेने पे 0 आएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, और इस तरह से ऑप्शन ए जो है सर वो इस सवाल का बेहतरीन आंसर है। बुझा रहा है जी कि खाली ताक रहे तो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया अगले क्वेश्चन को करते हैं, ग्रुप डी 2025 का है, ग्रुप डी में भी कभी भी अच्छे सवाल पूछ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो ये वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दो नंबर का एलसीएम 588 है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सर एलसीएम, तो दो नंबर का एलसीएम 588 है, तो उसका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता, सवाल ये पूछा। देखो इस सवाल को बनाने के लिए तुम्हें एक बात याद रखना पड़ेगा, वैसे तो तुम बहुत सारे बात अब तक याद रखे होंगे, एक बात और याद रख लो कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम एग्जैक्टली। एचसीएफ जो होता है ना वो एलसीएम को हमेशा पूरा पूरा काट देता है, ये रूल है। तो एचसीएफ जो है अगर एलसीएम को पूरा पूरा काट रहा है सर, तो एचसीएफ वही होगा जो एलसीएम को काट रहा होगा। पहली बात आंसर 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 35 में 5 है और 5 से ये कट नहीं सकता, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, आया ना, तो 35 विल नॉट बी द आंसर। 21 में 21 का मतलब होता है 7 इंटू 3, तो अगर ये 3 से कट रहा है तो देखते हैं 8 और 16 5 21, 3 से तो कट रहा है, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 से। वैसे तो हमें ना पहले तो 21 देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो हमें हाईएस्ट वाला देखना चाहिए। पहले 49 देखो, 7 से कट रहा है क्या, 49 से कट रहा है, 7 8 56, अब दो 7 4 28, फिर 7 से ये भी कट रहा है, तो 49 ही आंसर होगा, क्योंकि 49 से 588 कट रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द 49, ठीक है। हाँ या ना, बोलना भैया। आगे देखो, अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है, ये सिमिलर नहीं है, तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे, ठीक है। ये समीम जो है वो 1/6 ऑफ वर्क करता है 9 दिन में, इसी रेट से वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, बहुत आसान है। वैसे इसका ना ऑप्शन गलत है, क्योंकि भैया कितने दिन में करेगा तो प्रॉफिट लॉस कहां से आ गया, सुनो 6 का एक काम करता है 9 दिन में, तो कह रहा है सर कि अगर सेम रेट से काम किया जाए, कि उतने ही रेट से किया जाए, तो पूरे के पूरे 6 काम को कितने दिन में करेगा, सवाल ये कह रहा है। देखो भैया काम बढ़ रहा है यहाँ पे, तो काम बढ़ रहा है तो दिन भी ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 डेज लगेंगे, है ना, ये बहुत आसान सवाल था, 54 डेज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है, तो हमसे ये पूछा है कि साइन 3 थीटा क्या होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है सभी को, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये बात हमेशा याद रखना, साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, और कॉस थीटा भी, कॉस 3 थीटा भी लिखी देने लगे हाथ, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है दोस्त। तो ये कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ये एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ सवाल। साइन 3 थीटा का मतलब होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अगर मेरे पास कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो कॉट थीटा का मतलब होता है b/p, जिसका वैल्यू 3/4, यानी अगर बेस 3 है तो परपेंडिकुलर 4 है, तो सर हाइपोटेनस कितना है, 5 है, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है 3/5 यानी 4/5, है ना, माइनस का 4 इंटू साइन क्यूब थीटा यानी 64/125। ये तो तय है मेरे भाई कि 12 ये 5 आ रहा है, और यहाँ पे 256/125 आ रहा है, ठीक है। 125 एलसीएम तो होगा, सारे में एलसीएम 125 है, 5 से कटेगा 25 बार, ये 60 बार जाएगा, ओ सॉरी 25 को 12 से करना है ना, 300 बार जाएगा, माइनस का 256, ये घटाने पे आ रहा है 44/125, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ सवाल। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और सवाल, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर कुछ बच्चे ये क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे, तो क्योंकि ये पहला सवाल भी यही था, ऐसा ही था, है ना, तो इसको फिर से करते हैं, देखना। हम अभी बोले थे कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 फॉर्मूले लगते हैं,
या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा दोस्त, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ या ना, बोलो ना जी, हाँ कि ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है। देखो भैया 2 इंटू यहाँ पर ना 2ab होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2ab, लेकिन 2 नहीं है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, 2 नहीं है। अगर हम यहाँ 2 देते हैं, सोचो अगर हम, देखो भैया अगर हम अंदर 2 देते हैं तो ऐसे जबरदस्ती कहीं तो कुछ दे नहीं सकते, तुम्हारा अधिकार तो ऐसे नहीं चल सकता है कि जहां मन वहां जो मन सो दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, हमें यहाँ पे दो काम हो सकता है कि हम ना √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें पूरे के पूरे नंबर में। यानी देखो √2 इंटू, बस समझने के लिए इतना कर रहे हैं वरना लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये करना चाह रहे हैं दोस्त, ठीक है। आप बोलोगे सर √2 अगर नीचे है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई किए, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर ये √2 को हम रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जोड़ा में से बाहर निकलता है सिंगल, तो रूट के अंदर अगर हम ले जाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, डबल। तो √2 का डबल क्या होगा 2, तो अंदर ना 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2√3 बटे में √2। आया ना, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा सोचो कि 2√3 को ऐसा क्या करे, ध्यान से समझना, 2√3 को ऐसा क्या करे कि जोड़ने पे 1 आ जाए, जोड़ने पे सॉरी जोड़ने पे 4 आ जाए, स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए, है ना। स्क्वायर करके जोड़ने पे 4 आना चाहिए, क्योंकि 2√3 ना ये 2ab के बराबर है, ध्यान से समझो, ये 2√3 जो है ना वो 2ab के बराबर है। तो 2√3 अगर 2ab के बराबर है तो 2 से 2 कट रहा है, तो ab का मान √3 है ना। अगर ab का मान √3 है, ठीक है, तो a इंटू बी का मतलब हम लिख सकते हैं √3 इंटू 1, आया ना, √3 इंटू 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने पे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा, और √3 इंटू 1 यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को हम 4 लिख भी सकते हैं। तो क्या मेरे प्यारे भाई, अगर हम इस चीज को ऐसे कर दें कि 1/√2 इंटू 4 माइनस का 2√3 के ऊपर में ये रूट है ऐसे, ठीक, तो क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताना जरा सा। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू √3 इंटू 1, आया ना, और बटे में √2। बोलोगे यस सर ये तो लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट है, बटे में √2। हाँ कि ना, बिल्कुल सही। अब अगर हम बात करें कि ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये √3 से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, और ये √2 हो जाएगा। ये यही आंसर है इस सवाल का, लेकिन ऐसा कहीं भी हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि नीचे तो 2 है, हर जगह नीचे क्या है 2 है, हर जगह नीचे क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है √2 है, तो √2 को 2 बनाने के लिए ना √2 से हमें ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा सर, गुना करना पड़ेगा, तो √6 माइनस का √2 अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये, अच्छा सवाल था, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में ये एक अच्छा सवाल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें ना बच्चे पहले गलती करेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालना सोचेंगे। अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई कर भी दिया तो फिर उसको लगेगा कि ये आंसर ही नहीं आ रहा है, ये तो नीचे √2 है, आंसर में तो 2 है। तो ये सारा चीज की वजह से ये क्वेश्चन अच्छा था। सीजीएल 24 2000 सीजीएल प्री 2024 का फिर से एक सवाल करते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट शुरू के 45 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एवरेज निकालना है। भाई साहब एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर, जितना सम है उसको जितना नंबर है उससे डिवाइड करना है, सम बटे नंबर ऑफ नंबर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम ये कह रहे हैं कि 45 नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6,
स्क्वायर का सम ये होता है, ये तो सम हो गया ना, लेकिन एन नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर का सम है और हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो एन से डिवाइड करना पड़ेगा, एन से एन कट जाएगा, तो जो एवरेज आएगा ना, जो एवरेज आएगा डायरेक्ट वो होगा एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। आया ना, एन प्लस वन का मतलब है 45 और एक 46, टू एन प्लस वन का मतलब है 45 गुना 90 की 91 बटे में 6। ठीक है जी, अब ये ऑप्शन बहुत करीब करीब है, तो 3 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 23 बार में। ठीक है, अब 3 से तो कोई कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं कि गुना कर लेते हैं, 23 से कम 23 2 बचेगा, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, 23 एकम 23 2 बचेगा, 23 नवा 207 होता है क्या, 23 एकम 23 2, 23 नवा 207 और 2 209 बटे में 3 करना है, तो ये 6 3 6 का 18 और 2 का मतलब 29 हो गया ना, तो 3 9 जा 27, 6 9 जा रहा है, 3 9 टेंशन 2, 6 3 जा 18.69, तो सॉरी 6 3 6 जाना होगा, 696 जा रहा है ना, 696.67, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 280 है और एक्स वाई का वैल्यू 120 है, तो वी हैव टू फाइंड एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। देखो भैया, एक तो तरीका है कि आपके पास कोई ऐसा शक्ति होना चाहिए जिससे कि आप डायरेक्ट एक्स वाई का वैल्यू पता कर लो। ठीक है, तो ऐसा शक्ति है तुम्हारे पास, बताओ। 15 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर करें ना तो हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का मतलब अगर हम एक्स वाई को 15 इंटू 8 लेते हैं, एक्स और वाई को हीट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं कि अगर हम एक्स को 15 सोचे और वाई को 8 सोचे, तो क्या 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, क्या ये मिला के 280 होता है? बोलोगे हाँ। नहीं सर, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम बोल रहे हैं हाँ, कहाँ से हो जाएगा यार, नहीं होता है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कोई और ऑप्शन है, या फिर फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा? 120 को हम 12 गुने 10 भी कर सकते हैं, बट वहां से भी नहीं होगा। 15 8 120 हो गया, 16 नहीं 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 20 छक 120 नहीं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो देखो भैया एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो बहुत आसान है ना। अगर हम सिंपल सा ये सोचें कि एक्स माइनस वाई को हम क्या लिखते हैं, बताओ, एक्स माइनस वाई को क्या लिखते हैं? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। तो यहाँ ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसको तुम्हें अलग से नहीं रटना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 माइनस 2xy का मतलब होता है 240 घटाना है ना, और रूट लेंगे तब ना एक्स माइनस वाई बचेगा, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया ऊपर, नीचे है एक्स प्लस वाई, सेम चीज होगा बट यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 280 में 240 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तो आ गया 40 और नीचे कितना आया दोस्त, 400 520 है ना, 520 ही आएगा, ये रूट में जा रहा है, ये से कटेगा, 4 से कटेगा 13 12 में ना, 13 चौक 52, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 13। 1 अपॉन रूट 13 किस में जा रहा है, 1 अपॉन रूट 13 होगा, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट है तुम्हारा, तो इस लास्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है ना, खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। इसका आंसर तुम्हें क्या करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हर बच्चे की जिम्मेदारी है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर बच्चे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस क्वेश्चन को वो कमेंट में आंसर करेगा। ठीक है, और बाकी आपको ये भी कमेंट में करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, तो करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको रेशियो बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में, और इस तरह से अगर आप डेली बने रहते हो तो आपका ना मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ डेली जुड़ो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की इशू की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम कहीं और भी पढ़ा रहे हैं, आप सबको पता होगा, तो टाइम की इशू की वजह से थोड़ा सा नहीं कर पा रहे थे, हम थोड़ा इधर उधर एग्जाम भी था तो चले गए थे। तो अब डेली रहेगा ये सेशन। ठीक है, डेली आपको शाम में 6 बजे, सॉरी 7 बजे ही अपलोड होगा, नॉट 6 PM। ठीक है, 6 बजे ही करते हैं ना, तो 6 बजे ये डेली के डेली अपलोड होगा आपको, और 6 बजे आपको डेली की डेली देख लेना है ना। बहुत मजा आएगा और इससे आपको काफी बेनिफिट होगा।
एसएससी और रेलवे में, ठीक है। लाइक कर लेना, जो भी बच्चे सेशन में नए हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना दोस्तों में, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को।